बंगाली प्रवासी मजदूर जुनैद आलम अपने टूटे हुए टांग को लेकर पानीपत से 2 दिन पहले लौटे। इलाज के लिए किशनगंज हॉस्पिटल लेके गया उन्हें। वहीं पे जो है अली इमरान रंज उर्फ विक्टर उसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। उनके हालचाल जानने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों घटी है। आप दर्शकों तक हम बताना चाहेंगे, बंगाली प्रवासी मजदूर जुनैद आलम पानीपत के एक कालीन कारखाना में काम कर रहे थे। अचानक एक दिन वहाँ की पुलिस आती है और उन्हें डिटेन करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि हिंदुस्तानी है या जो है बांग्लादेशी है। वो बार बार कहता रहा कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, बंगाल का रहने वाला हूँ, उत्तर दिनाजपुर मेरा घर है। लेकिन पुलिस वाला उन्हें जबरन कबूल करवा रहा था कि तुम बोलो कि बांग्लादेशी है, जो पीड़ित का बयान था 2 दिन पहले का। आप दर्शकों तक हम बताना चाहेंगे, अली इमरान रंज उर्फ विक्टर उनका हालचाल पूछने के लिए किशनगंज हॉस्पिटल पहुंचे। अब दर्शकों तक हम ये बात भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इसे लेकर अली इमरान रंज उर्फ विक्टर क्या कहते हैं। दरअसल पानीपत में उसे बेरहमी से उसके साथ जो है मारपीट किया है पुलिस ने। उनका जो बयान था 2 दिन पहले का, उन्हें जो है पैर हाथ बांध कर लेटा कर उसके ऊपर 80 किलो का आदमी जो है उसकी पीठ पे बैठा रहता था और पैर पे जो उसको मारता था। उसके बाद फिर उसे उसके सिर पे, उसके चेहरे पे जो है पानी का ज़्यादातर जो पानी उसके ऊपर डालते थे नाहुसी करने के लिए। उसके बावजूद भी वो नहीं कबूला कि मैं बांग्लादेश का हूँ। दरअसल वो बांग्लादेश का है ही नहीं, तो वो कैसे कबूल करेगा कि मैं बांग्लादेश का हूँ। चलिए आप दर्शकों तक अली इमरान रंज उर्फ विक्टर साहब क्या कहते हैं इसको लेकर सुनना आपको बेहद ज़रूरी है। फैक्ट्री से पकड़ के हम लोग लाए, वहाँ से लाने। एक्चुअली हम आए, बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ का जो संविधान हमको जो इख्तियार देता है आर्टिकल 19 कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी किसी भी जगह में जाके रह सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, रोटी रोज़गार का इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए आम गरीब किसान मजदूर जो हमारे इलाके से लेबर लोग जाकर हरियाणा में पानीपत में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो वहाँ प्रशासन की तरफ से जुल्म किया जा रहा है, बंगला बोलने की वजह से उनको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। तो भाई ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इसी का शिकार जुनैद नाम का एक ग्वालपोखर का शख्स जो है वो वहाँ पर हुआ, जिसको पुलिस के मार की वजह से उसका पैर टूट गया। उसका इलाज यहाँ पर हो रहा है, उसी को देखने के लिए मैं आया था और यहाँ उससे मिलकर उससे काफ़ी कुछ जानकारी मिली कि किस तरीके से वहाँ पर पुलिस प्रशासन खुद ये हरकत को अंजाम दे रही है सरकार के इशारे पर। तो अगर सरकार इस तरह का माहौल पुलिस को देकर लोगों को दहशत में जीने पर मजबूर कर रही है, तो इसके खिलाफ बंगाल की सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर हरियाणा सरकार के खिलाफ या दिल्ली में जाकर गृह मंत्री के साथ बैठकर इसका हल निकालने के बजाय बहुत ही शर्मनाक तरीके से वो बयान देती हैं कि सारे परिযায়ী श्रमिक जो है माइग्रेंट संवैधानिक हक को छोड़कर हम डर के मारे हम भागकर वापस अपने घर में आकर छुप जाएं। तो फिर आप यहाँ पर हमारी सरकार में हैं, तो आप हमारे लिए क्या कर रही है? हमारा संवैधानिक हक को बचाने के लिए ममता बनर्जी या उसकी सरकार क्या कर रही है? ये सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ भी इस तरह का हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, वो बीजेपी की सरकार जहाँ पर है वहीं पर ये सारा काम हो रहा है। और वहाँ पर बंगला भाषी बोलकर जो हमला किया जा रहा है वो बंगालियों पर नहीं, बांग्ला भाषी मुसलमानों पर हो रहा है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनको बांग्लादेशी करार देकर डराया जा रहा है, मारा जा रहा है और उसके बाद उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम अपने बंगाल वापस जाओ, ताकि वो बंगाल में डर कर आए और यहाँ पर आकर भी एक डर का माहौल पैदा किया जाए और इस डर का फायदा ममता बनर्जी को आने वाली चुनाव में मिले। ये साजिश ममता मोदी दोनों मिलकर, बीजेपी और तृणमूल मिलकर ये मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है ताकि 26 में अपना उल्लू सीधा कर सके। क्योंकि अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब नए सिरे से एक नया मुद्दे को पैदा किया जा रहा है, वो है बंगला भाषी बांग्लादेशी। इस मुद्दे को खड़ा करके अब बीजेपी हिंदू और मुसलमान का खेल खेल रही है, ममता बनर्जी मुसलमान और हिंदू का खेल खेलेगी। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को संवैधानिक हक बचाने के लिए मजबूती से इसका मुकाबला करना चाहिए। और मैं आज यहाँ से हरियाणा के लिए रवाना हो रहा हूँ। पानीपत में हमारे जो भी
मजदूर हैं भाई, ग्वालपोखर, चकुलिया, इस्लामपुर या पूरे उत्तर दिनाजपुर से पूरे बंगाल के जो भी वहां पर हैं, सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 3 तारीख को आपके पास पहुंच रहा हूं शाम को। उसके बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। उसके बाद वहां के प्रशासन से आपके हक में जो भी कार्रवाई किया जा सकता है वो करने की मैं कोशिश करूंगा।